तो दोस्तों आज हम लोग साइंस कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण लेकर आए हैं। कल के टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पदार्थ का भौतिक स्वरूप, आकार, संरचना बदल सकता है, परंतु उसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में हम लोगों ने देखा था कि भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत लाते हैं। नंबर 3 पर था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कल लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इसको देखा था। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। टॉपिक रहेगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए कुछ पहचान भी होते हैं, जिसमें से पहला पहचान है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। तो अवस्थाओं के आधार पर हम 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस आते हैं। तो 3 यहाँ पर अवस्थाएं होती हैं। तो अवस्थाएं कैसे चेंज होती हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है 2Na यानी कि सोडियम है प्लस Cl2 क्लोरीन है। तो सोडियम की अवस्था कैसी रहेगी, यह रहेगा सॉलिड स्टेट में, सॉलिड, और क्लोरीन जो रहेगी एक गैस अवस्था में रहेगी। दोनों का जो है अवस्था अलग अलग है। जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, 2NaCl यानी कि नमक बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आता है अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था के रूप में हम सॉलिड ले रहे हैं और दूसरा गैस ले रहे हैं। जो उत्पाद बन रहा है वह सोडियम क्लोराइड या सॉलिड अवस्था प्राप्त हो रहा है। तो सबसे नंबर पहले पे आता है अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हम देख लेते हैं कि दूसरा परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में दूसरी पहचान है रंग में परिवर्तन। दूसरा रखते हैं रंग में परिवर्तन। तो अब हम रंग में परिवर्तन किस प्रकार दिखाएं कि हमारी अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं हुई है। तो रंग के माध्यम से हम इसको पहचान सकते हैं। तो रंग परिवर्तन में इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है फेरस को, ठीक है, लोहा को हम कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे, CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वह होता है नीला कलर। जब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu, ये सॉलिड रहेगा। तो यहाँ पर FeSO4 प्लस Cu, तो यहाँ पर FeSO4 जो बना है इसका जो रंग रहेगा वह रहेगा हरा। तो यहाँ पर अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व हैं वह है फेरस और कॉपर सल्फेट। तो फेरस और कॉपर सल्फेट का यानी कॉपर सल्फेट का जो रंग है वह है नीला, और जब यह रिएक्शन करता है, अभिक्रिया संपन्न होती है, तो फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है नीला होता है, फेरस सल्फेट का जो रंग होता है हरा हो जाता है, और यहाँ पर कॉपर जो है अलग विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब कलर हरा होता है तो अभिक्रिया जो है वह संपन्न हो जाती है। तो दूसरा पहचान है रंग में परिवर्तन। नंबर 3 पर देख लेते हैं। नंबर 3 जो है गैस का निकलना, गैस का
निकलना। जब अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तो कुछ अभिक्रियाओं में गैस निकलता है, जिससे कि हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोयला है, कोयला को हम सी से दिखाएंगे। कोयला को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन भी गैस है और कोयला जो है सॉलिड अवस्था में रहता है, तो कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो एक गैस बनती है जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो तीसरा पहचान आता है गैस का निकलना। तो यहाँ पर कोयले को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यह पहचान नंबर 3 हो गया। एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इरेज करते हैं ऊपर। ठीक है, चौथा पहचान देखते हैं क्या है। नंबर 4 है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी तो टेम्परेचर में भी उतार चढ़ाव आएगा, उसके तापमान में भी कम या बेसी हो सकता है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सीमेंट को हम इसका सूत्र लिखते हैं CaSO4 .12 H2O। ठीक है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यह है सीमेंट का सूत्र है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम जल मिलाते हैं, जब जल मिलाएंगे H3/2 H2O, जब हम जल को 3/2 के अनुपात में मिलाते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन करके बनता है CaSO4 .2 H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो यहाँ पर इस बनता है जिप्सम। अर्थात जब हम यहाँ पर नंबर 4 है ताप में परिवर्तन। जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होगी ताप में परिवर्तन होगा। जैसे कि सीमेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब इसमें हम जल को मिलाते हैं तो एक गर्म होता है। दोनों रिएक्शन में क्या होगा, ये गर्म होगा और गर्म होकर के जिप्सम का निर्माण करेगा जो एक ठोस पदार्थ है। तो यहाँ पर टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। आते हैं 5वें पर। 5वीं पहचान क्या है, तो अवक्षेप का निर्माण। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अवक्षेप का निर्माण होगा। अवक्षेप का निर्माण। तो अवक्षेप का निर्माण जो होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में होती हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में यह विस्थापन का ही सेकंड चरण हम मान सकते हैं। तो एकल विस्थापन होता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब द्विविस्थापन होता है तो उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट को जब हम रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड से, BaCl, ठीक है। जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो निर्माण होता है बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस
2NaCl, 2NaCl। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बेरियम है इसके साथ सल्फेट जुड़ गया है, ठीक है, तो एक विस्थापन इसके साथ हो गया। दूसरा जो है सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ गया है, जिससे कि नमक का निर्माण हो गया है। तो यहाँ पर अवक्षेप के रूप में मुझे क्या मिला, तो जो बेरियम सल्फेट है यह अवक्षेप है, अवक्षेप, और अवक्षेप का निर्माण ही अवक्षेप अभिक्रिया कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाता है। तो यहाँ पर जब सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होने के पश्चात बेरियम सल्फेट जो एक सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, सफ़ेद, इसका कलर कैसा रहेगा, सफ़ेद रहेगा, और नमक जो है उसमें घुल जाएगा। तो इसका जो है रासायनिक नाम लिख लीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जो है एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया भी पूछी गई है जो एक ही प्रकार की है। ठीक, इसका रासायनिक नाम लिख लीजिए। यह है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। यह है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। यह है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान क्या है। तो हम लोगों ने 5 पे बात किया, 5 प्रकार की होती है। पहला है अवस्था में परिवर्तन। तो यहाँ पर हमने एक सॉलिड के रूप में सोडियम ले लिया है और क्लोरीन को ले लिया है गैस अवस्था में, और अवस्था मुझे क्या मिला, सॉलिड, यानी 2NaCl जो है सॉलिड अवस्था में प्राप्त होता है। आगे लेते हैं रंग में परिवर्तन। हमने फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया है। कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है, तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है, सॉरी कॉपर सल्फेट जो है नीले कलर का होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया करने के बाद फेरस सल्फेट बनता है जो हरे कलर का होता है, और कॉपर जो है अलग प्राप्त हो जाएगा। नंबर 3 है गैस का निकलना। तो जब हम कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 बनता है जो एक गैस है। नंबर 4 पर आता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया कराने पर यह गर्म होता है, गर्म होने के बाद जिप्सम का निर्माण करता है, जिप्सम का निर्माण हो जाता है। नंबर 5 है अवक्षेप का निर्माण होना। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी पहचान में अवक्षेप बनता है, जिससे कि पता चलता है कि अभिक्रियाएं जो है संपन्न हो गई हैं, जिसमें सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है प्लस नमक का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ बेरियम जो सल्फेट है यही जो है अवक्षेप होता है। तो जब भी कोई अवक्षेप बनता है तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभिक्रियाएँ संपन्न हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। आप 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप रिवीजन कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। मिटा दे इसको। रासायनिक समीकरण। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वह है रासायनिक समीकरण, यानी कि हम केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, केमिकल इक्वेशन। तो टॉपिक हमारा है केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवक्षेप तथा उत्पाद को उनके संकेतों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात कि अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन में जो भी हमें अभिकारक लिया है उसके सिंबल प्लस जो उत्पाद मिला है उसके सिंबल को एक संक्षेप रूप में
लिख देंगे, एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिख देंगे, इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो हम इसको डिफिनीशन लिख देते हैं इसका। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण की जो डिफिनीशन है वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जिसमें अभिकारक भी हो सकता है और उत्पाद भी हो सकता है, के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण के लिए जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे CH4 ये क्या है, मेथेन है, और मेथेन को हम 2O2 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अभिक्रिया कराने के बाद बनेगा CO2 + 2H2O। जब हम मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका नाम है मेथेन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, यह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यह है जल। तो यहाँ पर डिफिनीशन के हिसाब से देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे CH4 को हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जला रहे हैं। अभिकारक, जो यहाँ पर एरो की पहले का जो टोटल पदार्थ है या फिर जो भी सिंबल है, जो प्रतीक है, जो सूत्र है, इसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, और एरो के बाद ये बनता है उत्पाद। तो एरो से पहले अभिकारक, एरो के बाद उत्पाद के प्रतीक। देखिए मेथेन का जो है सूत्र है, ऑक्सीजन का प्रतीक, यानी कि सूत्र या प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में यानी छोटे आकार में प्रदर्शन करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात अगर मुझे लिखना पड़े थ्योरीज के लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे कि मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है। परंतु अगर हमें इसे संक्षिप्त में लिखना है तो मैं लिखूँगा CH4 मेथेन + 2O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2H2O बन जाएगा। तो इसको संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना है, प्लस इसमें मैंने जल मिला दिया 2H2O यानी जल। तो क्या बनेगा, Ca ब्रैकेट में OH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जल है, ठीक है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है शुष्क चूना, उसमें जल को मिलाने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, यही रासायनिक समीकरण है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2Na सोडियम है प्लस Cl2 क्लोरीन है जो गैस अवस्था में होता है, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा 2NaCl। तो यहाँ पर प्रतीकों के रूप में दोनों क्या है, प्रतीकों के रूप में है और ये सूत्र के रूप में है, और दोनों के मिलने से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो एक सूत्र है। इसको संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी टॉपिक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान और दूसरा है रासायनिक समीकरण आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप जो है इन बातों को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों 1 मिनट के लिए टाइम है, आप इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए।